मिडिल ईस्ट में आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस खौफनाक जंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में दिखने लगा है। हॉर्मज स्ट्रेट में बढ़ते टेंशन और ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के $100 पार होने से पाकिस्तान एक भयंकर फ्यूल क्राइसिस में फंस गया है। इंटरनेशनल मार्केट के इस झटके ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है और पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर पाकिस्तान की सप्लाई चेन बुरी तरह टूट चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब एक बार फिर से अंधेरे और कंगाली में डूबने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब हैं कि वहां ऊर्जा बचाने के लिए मिनी लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में तेल की खपत कम करने के लिए इमरजेंसी रूल्स लागू कर दिए हैं। पूरे पाकिस्तान में स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की हायर क्लासेस को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि सड़कों पर छात्रों और स्टाफ की आवाजाही घटे और पेट्रोल डीजल बचाया जा सके। बात यही खत्म नहीं होती। सरकार ने ऊर्जा संकट को देखते हुए सभी सरकारी कार्यक्रमों, ऑफिशियल डिनर और इफ्तार पार्टियों पर भी सख्त बैन लगा दिया है। सरकार का पूरा फोकस किसी भी तरह से तेल और डॉलर बचाने पर है। एक तरफ फ्यूल का भयंकर अकाल है तो दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में लोग कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइस कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी चरम पर है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के आंकड़े हैरान करने वाले। जो फर्स्ट ग्रेड केले सरकारी रेट पर 240 रुपए में मिलने चाहिए, वो खुले बाजार में 300 रुपए में बिक रहे हैं। कंधारी अनार 700 रुपए और सेब 450 रुपए किलो तक पहुंच गया है। थाई अदरक भी 350 रुपए में बेची जा रही है। रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। इस पूरी तबाही की जड़ में है हॉर्मज स्ट्रेट। दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री रूट से गुजरता है और पाकिस्तान की ज्यादातर ऑयल सप्लाई इसी रास्ते पर टिकी है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण इस रूट पर सप्लाई लगभग ठप पड़ने लगी है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान के फ्यूल रिजर्व पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय संकट के इस भंवर में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है और अगर मिडिल ईस्ट की ये जंग जल्द नहीं रुकी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो सकती है। विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा ये मुल्क अब अंतर्राष्ट्रीय जंग की इस मार को झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है।